नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए कहानी और हम इसमें लेकर आई हूँ क्रांतिकारी सूर्यसेन की कहानी। चटगांव के नोआपाड़ा इलाके के निवासी सूर्यसेन एक अध्यापक थे। 1916 में उनके एक अध्यापक ने उनको क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित किया जब वो इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहे थे और वो अनुशीलन समूह से जुड़ गए। बाद में वो बहरामपुर कॉलेज में बीए की पढ़ाई करने गए और युगांतर से परिचित हुए और उसके विचारों से काफ़ी प्रभावित रहे। 18 अप्रैल 1930 में बंगाल के चटगांव में आज़ादी के दीवानों ने अंग्रेज़ों को उखाड़ फेंकने के लिए इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA का गठन कर लिया। IRA के गठन से पूरे बंगाल में क्रांति की ज्वाला भड़क उठी और 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन के नेतृत्व में दर्जनों क्रांतिकारियों ने चटगांव के शस्त्रागार को लूटकर अंग्रेज शासन के खात्मे की घोषणा कर दी। क्रांति की ज्वाला के चलते हुकूमत के नुमाइंदे भाग गए और चटगांव में कुछ दिन के लिए अंग्रेजी शासन का अंत हो गया। इस घटना ने आग में घी का काम किया और बंगाल से बाहर देश के अन्य हिस्सों में भी स्वतंत्रता संग्राम उग्र हो उठा। इस घटना का असर कई महीनों तक रहा। सूर्यसेन इस विद्रोह के बाद छिपे रहे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते रहे। कार्यकर्ता, किसान, पुजारी जैसे अलग अलग रूप में वे छिपते रहे। इस तरह ब्रिटिशों के गिरफ्त में आने से वे बचते रहे। एक बार उन्होंने नेत्रसेन नाम के एक आदमी के घर शरण ली, लेकिन नेत्रसेन ने उनके साथ छलकर धन के लालच में ब्रिटिशों को उनकी जानकारी दे दी और पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। इससे पहले कि नेत्रसेन को अंग्रेज़ों ने पुरस्कृत किया हो, क्रांतिकारी किरणसेन उनके घर में आए और एक लंबी चाकू से उसका सिर काट डाला। नेत्रसेन की पत्नी सूर्यसेन की एक बड़ी समर्थक थी, इसीलिए उन्होंने कभी भी उस क्रांतिकारी के नाम का खुलासा नहीं किया जिन्होंने नेत्रसेन की हत्या की थी। सेन को फांसी देने से पहले अमानवीय ब्रिटिश शासकों ने उन पर क्रूरता से अत्याचार किया। बर्बर ब्रिटिश जल्लादों ने हथौड़े के साथ उनके सभी दांतों को तोड़ दिया और सभी नाखूनों को निकाल फेंका। उनके सभी अंगों और जोड़ों को तोड़ दिया गया और उनके अचेतन शरीर को फांसी की रस्सी तक घसीटा गया था। 12 जनवरी 1934 को एक अन्य क्रांतिकारी तारकेश्वर दस्तीदार को भी सेन के साथ फांसी दी गई थी। उनकी मृत्यु के बाद उनके मृत शरीर को अंतिम संस्कार नहीं दिया गया। बाद में पाया गया कि जेल अधिकारियों द्वारा एक धातु के पिंजरे में उनके मृत शरीर को डाल दिया और बंगाल की खाड़ी में फेंक दिया गया था। उन्होंने आखिरी पत्र अपने दोस्तों को लिखा था, जिसमें कहा था, मौत मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रही है, मेरा मन अनंत काल की ओर उड़ रहा है। ऐसे सुखद समय पर, ऐसे गंभीर क्षण में मैं तुम सबके पास क्या छोड़ जाऊंगा? केवल एक चीज़, ये मेरा सपना है, एक सुनहरा सपना, स्वतंत्र भारत का सपना। कभी भी 18 अप्रैल 1930 चटगांव के विद्रोह के दिन को मत भूलना। अपने दिल के देशभक्तों के नाम को स्वर्णिम अक्षरों में लिखना, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता की वेदी पर अपना जीवन बलिदान किया है। आशा करती हूँ आज की कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।